हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको जो आपका सेकंड चैप्टर है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, कुत्ते ने स्वयं के लिए अपना नया मालिक कैसे पाया, इसका फोर्थ पैसेज हमने पढ़ा दिया था। फोर्थ पैसेज में क्या था कि जब शेर सॉरी जो भालू और कुत्ता साथ साथ चलते रहते हैं तो अचानक से क्या होता है कि जो भालू है वो कुत्ते को छोड़ करके और तीव्र गति से जंगल में जाकर के छिप जाता है। कुत्ता उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि मालिक, क्या समस्या है आपको जो इस प्रकार से आकर आप छिप गए। तो भालू ने कहा, क्या आपको दिखाई नहीं देता आगे एक शेर आ रहा है जो कि इस जंगल के एक इलाके पे राज करता है और इस जंगल में सबसे शक्तिशाली जानवर वही। इतना सोचते ही कुत्ता उसे अलविदा कह देता है और शेर को अपना न्यू मास्टर, नया मालिक मान करके उसके साथ साथ चल देता है। आज हम पढ़ेंगे कि कुत्ता और शेर जब दोनों जंगल में साथ साथ चलते हैं तो आगे उनके साथ क्या घटित होता है। क्या कुत्ता शेर को ही अपना मालिक रखता है या फिर किसी दूसरे प्राणी को वो अपना मालिक स्वीकार करता है, इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। लेट्स रेडी स्टार्ट। All of and of the dog went to ask the lion to his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served with him for a long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog, or offend him in any way. तो देखिए, and of the dog went to ask the lion to his master, and और कुत्ते ने कुत्ते ने went to ask आगे बढ़कर शेर को to his master अपना मालिक बनने के लिए कहा, और कुत्ते ने आगे बढ़कर शेर को अपना मालिक बनने के लिए कहा। The lion agreed to it, शेर इसके लिए सहमत हो गया, and the dog stayed with him, और कुत्ता उसके साथ स्टेड रहने लगा। स्टे होता है ठहरना, रुकना, रहना, और कुत्ता उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा। यानी कि कुत्ता उसके साथ रहने लगा और काफी लंबे समय तक उसने उसकी सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ, यह एक अच्छा जीवन था। एंड और ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। यानी कुत्ते के पास शिकायत के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो शेर को अपना मालिक मानता था, और शेर जब जंगल का राजा है तो उसे किसी बात का डर नहीं हो सकता है। For there was no stronger beast in the forest with the lion, क्योंकि शेर की तुलना में जंगल में कोई भी शक्तिशाली जानवर नहीं था। And और no one dared touch the dog or offend him in any way, और किसी ने भी कुत्ते को छूने या किसी भी तरह से उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ऑफेंड होता है, ऑफेंड और डबल एफ एन ई एन डी, ऑफेंड होता है परेशान करना, डेयर्ड होता है हिम्मत करना। तो कोई भी किसी ने भी कुत्ते को छूने की या किसी भी तरह से उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। आगे देखें। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम, वे दोनों, वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ, एक रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। देन ran amid cliffs, when all of a sudden the lion stopped, यानी कि एक दिन वे दोनों रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे, जो कि
नंगी चट्टानों के बीच से गुजर रहा था। क्लिफ होती हैं नंगी चट्टानें, यानी चट्टानों के बीच में से एक रास्ता बना हुआ था। आगे देखिए, सडन द लाइन स्टॉप, और अचानक से शेर को रुकना पड़ा या अचानक से शेर रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर, उसने एक बहुत तेज आवाज में दहाड़ लगाई। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली, और गुस्से से ग्राउंड पर अपना पंजा मारा। विद हिज पा, अपने पंजे को मारा। विद सच फोर्स दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, अपनी संपूर्ण ताकत से शेर ने वहां पर ऐसा पंजा मारा कि वहां पर एक होल बन गया, छिद्र बन गया। Then he began to back away very quietly, और फिर वह बहुत ही चुपचाप पीछे की तरफ खिसकने लगा। What is it, master? मालिक ये क्या है? Is anything wrong? क्या कोई समस्या है? Asked the dog surprised. कुत्ते ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि मालिक क्या आपको कोई समस्या है क्या? I smell a man coming this way, the lion said. शेर ने कहा कि मुझे इस रास्ते पर किसी मनुष्य की गंध आ रही है। स्मेल होती है गंध, तो मुझे इस रास्ते पर किसी मनुष्य की गंध आ रही है। We would better run for it, we will in trouble. we would better run for it, हमारे लिए यहाँ से भाग जाना ज़्यादा अच्छा होगा। और we will be in trouble, और हम अन्यथा किसी समस्या में गिर जाएंगे। शेर ने कहा कि हमारे लिए यहाँ से भागना बहुत ही अच्छा रहेगा, अन्यथा हम किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ओह वेल, अरे फिर तो ठीक है। देन आई विल से गुड बाय टू यू, इसलिए मैं आपको अलविदा कहता हूँ। इसलिए कुत्ते ने उससे क्या कहा कि मालिक ठीक है, तो अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ, क्योंकि कुत्ते को तो ऐसा मालिक चाहिए था ना जो इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हो। तो शेर भी पीछे हट गया शक्तिशाली बनने से। तो फिर क्या हुआ? ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, और फिर ठीक है शेर, मैं आपको अलविदा कहता हूँ। आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसे मालिक की तलाश में हूँ जो कि इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और कुत्ते ने उसको अलविदा कह करके शेर मनुष्य को जॉइन द मैन, मनुष्य को ज्वाइन कर लिया, उसके साथ शामिल हो लिया। एंड स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसके साथ रहने लगा और उसकी सेवा करने लगा। सर्व विद हिम फेथफुली, और पूरी निष्ठा से वफादारी से वह मनुष्य की सेवा करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग नो एगो, यह जो बात है ये काफी वक्त पहले, बहुत युगों पहले हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज माय मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन जो आज भी कुत्ता है वो मनुष्य का सबसे वफादार जानवर बना हुआ है, वफादार बना हुआ है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और अन्य किसी को अपना मालिक नहीं मानता है। यानी कि जो कुत्ता है उसने वो आदमी के साथ चल पड़ा और विश्वासपूर्वक उसकी सेवा की। बहुत पहले हुई थी ये बात हैपन, लेकिन आज तक जो कुत्ता है वो आदमी का सबसे वफादार नौकर है और अन्य किसी को भी अपना मालिक स्वीकार नहीं करता है। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो आपका लेसन ये समाप्त हुआ। इसमें कुछ एक वर्ड मीनिंग्स जो अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा देता हूँ, जिनको आवश्यक रूप से अपनी इंग्लिश नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है। कोई भी मीनिंग छूटना नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से याद करना है। लिखो ओ डबल एफ, ओ होता है दूर या अलग, दूर या अलग। दूसरा देखिए ओ डबल एफ ई एन डी, ऑफेंड होता है परेशान करना। डेयर, डी ए आर ई डी, हिम्मत करना। TOUCH, टच का मतलब होता है छूना। COMPLAIN, कंप्लेन होती है शिकायत। आगे बढ़े देखिए बच्चों, ALONG,
along होता है किनारे। amid, AMID, amid होता है के बीच में। BARE, बेयर का मतलब होता है खुला। पावन होता है पंजा। अगला मीनिंग है क्लिफ, CLIFF। क्लिफ होता है ऊंची खड़ी चट्टान। STRUCK, इसमें होता है प्रहार किया। फोर्स, FORC, फोर्स होती है ताकत। लॉयल, LOYAL, लॉयल होता है वफादार। फेथफुली भी वही होता है बच्चों। स्मेल, SMEL, स्मेल। तो बच्चों ये मीनिंग आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे। ऑफ, ओपन, डेयर, टच, इनको आपको सुंदर तरीके से अपने इंग्लिश नोटबुक में करना है। इस लेसन का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको अपने इंग्लिश नोटबुक में करना है, मीनिंग भी लिखने हैं। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बोर्ड पे करवाएंगे। तो बच्चों आज के लिए हम आपके लिए इतना ही। कल इस पार्ट के, इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।